तो नमस्कार। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे शिफ्टिंग के। हम्म। है ना। तो यहाँ देखते हैं शिफ्टिंग कैसे होता है। एक चार्ट हटाते हैं। लिंक गया। यहाँ पे देखते हैं। हाँ जी, पुष्पम जी बताइए। मैं हूँ मैं। आपका रेज हैंड है। चंदन। पुष्पम जी का रेज हैंड है ना। ओके, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ। नहीं सर, ऐसी अच्छा। सेटिंग में ट्राई कर रहे थे। अच्छा। चार्ट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी चलेगा ना सर? हाँ, एक का वन थोड़ा सा पॉइंट जीरो इसमें बता देते हैं ना। शिफ्टिंग एक दो स्लाइड्स दिखा करके फिर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी शुरू करते हैं। शिफ्टिंग बताने की कोई जरूरत नहीं, जैसे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी बताएंगे ना, उसके बाद शिफ्टिंग बताइए। चलो ठीक है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। देखो, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। ठीक है। इसको बोलते हैं क्लास चालू कर। COA 1.0। बेसिकली अब आया मजेदारी वाली बात। अब हम ट्रेड लेने के लिए मतलब तैयार हो रहे हैं। अब हमने 80% काम कर लिया। ये हमारा काम पूरा का पूरा 20%, या यूं कह लो ये पूरा का पूरा काम 40%, 60% हमने कंप्लीट कर लिया है। ये चीजें आपने सीख लिया तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में महारत हासिल कर लेंगे। हासिल इन द सेंस प्रॉफिट और लॉस दोनों ही होंगे। लेकिन प्रॉफिट का जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो 90 हो जाएगा, और 10% आपका लॉस, मतलब 90, 91 का। है ना। अगर आपने डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया तो, डिसिप्लिन तोड़ा तो यही परसेंटेज 90% लॉस हो जाएगा और 10-10% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना और समझना। अगर आपने इसको फॉलो किया तो प्रॉफिटेबिलिटी की परसेंटेज आपका 90% हो जाएगा। 10% लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आप वहां पे कोई या तो डेटा मिस कर रहे होंगे, है ना, देखने में, या आपने ट्रेड जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट ट्रेड ले लिया होगा। ठीक है। तो पहला वाला मेरा क्या कह रहा है। पहला वाला देखो, ये क्या लिख रहा है यहाँ पे, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग। यहाँ क्या लिख रहा है, ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। तो हम ट्रेड कहाँ से बनाएंगे, है ना। इसको समझने के लिए एक ये लिख देते हैं। ये डिटेल नहीं हो रहा है सर। हाँ। डिटेल कोई ऐसा ऑप्शन से निकाल लीजिए ना, और एक्सेल में बता दीजिए अच्छा। अलग अलग सिनेरियो का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट यार, इसको स्किप ये कर। बाद में बताया जाएगा, सेफ बॉटम रिस्की बॉटम। रेड कलर रहेगा, बता दिए वहां से नहीं खरीदना है सिर्फ। ग्रीन कलर से सिर्फ खरीदना है। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। है, एक मिनट, आज वाले में ही था। सिनेरियो मॉर्निंग में बन रहा था, उसी को नहीं देख। नहीं सर। हाँ, नहीं नहीं, वो जो आप बता रहे थे, जो ऑप्शन चेन दिखा के उस दिन बता रहे थे कि यहाँ हाँ, से ये शिफ्ट हुआ, शिफ्टिंग एक्सेल बता रहे थे ना। हाँ, उसी पे हाँ। सिनेरियो आप बनाइए। उसी पे सिनेरियो बनाइए। अच्छा ठीक है, उसी बना बना के। हम्म। ये वाला। हाँ हाँ। हाँ हाँ, ऐसा ही। ये सब हटा दीजिए। ठीक है, बस ओके। बुलिस बेरिस हटा दीजिए, बस रजिस्टेंस सपोर्ट बता दीजिए, बना दीजिए। नया सीट बना दीजिए।
मम्मी। आवाज म्यूट कर लीजिए कोई भी हो। ठीक है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। और इसमें क्या है ये, इसमें है मेरा पहला पहला सिनेरियो। पहला सिनेरियो, सपोर्ट फ्रॉम फील्ड रजिस्टर। कैपेसिटी। एक, इसको थोड़ा सा वैसे कर देते हैं ताकि समझ में आए। वो जो सपोर्ट एक्शन दिखे ना सर, उसको बीच में करके मर्ज करके बीच में कर वही लीजिए। वही कर और रहा हूँ। उसको उसके पीछे बैकग्राउंड कर दीजिए कोई, और हाईलाइटेड कर दीजिए उसको एक मिनट, बोल्ड में। वही कर रहा हूँ मैं। लैपटॉप आजकल मेरे साथ खेल का, नहीं नहीं, अभी लैपटॉप के साथ आप खेल रहे हैं कि लैपटॉप आपके साथ खेल रहा है? दोनों ही चीजें हो रही हैं। ओके ओके। ठीक है, तो ये रेसिस्टेंस स्ट्रांग, स्ट्रांग का मतलब क्या हो गया, ब्लू कलर है पूरा एकदम, कोई भी पीला कलर नहीं है। ठीक है, सपोर्ट भी स्ट्रांग। ठीक है, ये चीज समझो। हम्म। अब ये मैं हटा देता हूँ इसको, ये आईटीएम ओटीएम ओटीएम पीटीएम सब हटा देते हैं इसको। तो करो delete, तो करो delete। हम्म। तो अब क्या आपको इस तरीके से सिनेरियो दिखेगा, इस तरीके से दिख सकता है, या फिर ऐसे भी दिख सकता है, ऐसे भी दिख सकता है ना। तो इसमें क्या है कि अगर सुबह से ही अगर इस तरीके के सिनेरियो, वॉल्यूम किसी भी तरह से वीकनेस नहीं शो कर रहा हो पुट साइड में, मतलब सपोर्ट साइड में, रेसिस्टेंस वॉल्यूम का हो चाहे ओआई का हो, स्ट्रांग होना चाहिए। डन। स्ट्रांग होना चाहिए इन द सेंस, उसमें कहीं भी वीकनेस नहीं होना चाहिए, चाहे वो बॉटम की तरफ हो चाहे वो टॉप की तरफ, किसी भी तरफ का वीकनेस नहीं होना चाहिए, है ना। तो ऐसे केस में हमारा ट्रेड कहाँ से बनता है, हमारा ट्रेड बनता है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा एक चीज और ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को और समझ में आए तरीके से। ये मेरा क्या था, ये मेरा रेजिस्टेंस था, तो ऐड कर देता हूँ। तो मान लेते हैं सपोर्ट। ठीक है, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे इसमें, ट्रेड हम ऐसे करेंगे कि हमारा सपोर्ट कहाँ पे, 22,300 पे है। ठीक है, ये कैसा है, ये स्ट्रांग है। डन, ये स्ट्रांग है। हाँ, रेसिस्टेंस कैसा है, रेसिस्टेंस भी मेरा स्ट्रांग है, किसी भी तरह से कोई वीकनेस नहीं है। ठीक है, अब हम ये जो लाइन खींचते हैं, ये लाइन हम कैसे खींचेंगे, हम लाइन के आगे ये थोड़ी ये लिख देंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है 22,350 पे है, तो यहाँ 22,350 लिखें, नहीं, ये 22,350 नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ रिवर्सल वैल्यू आ रहा होगा, चाहे वो 22,375 आ रहा हो। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा होगा 22,290, ऐसे करके कोई वैल्यू आ रही होगी। तो ये वाली वैल्यू हम ड्रॉ करेंगे, किस पे ड्रॉ करेंगे, हम ट्रेडिंग व्यू के उस पे प्लेटफॉर्म पे ड्रॉ करेंगे उसको, और वहां पे हम इसको लिखेंगे। तो ये वैल्यू कितनी है, 22,375, रेजिस्टेंस की वैल्यू 22,375। ठीक है, तो ये मेरा 22,375 पे एक लाइन खींच गया, और सपोर्ट की वैल्यू कितनी थी, 22,290, यही था। हाँ, 22,290। तो जब भी
जब भी मार्केट हमारे सपोर्ट पे आएगा, जब भी मार्केट मेरे, मान लो मार्केट यहाँ से खुला, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से ये मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से मार्केट कहाँ पे आया, यहाँ से मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब तो हमारा सपोर्ट भी स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है ना, सपोर्ट भी स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है। अब क्या करें, अब हमारे सपोर्ट पे वैल्यू आ गई, अब यहाँ से हम कॉल का ट्रेड बनाएंगे। कॉल का ट्रेड किधर से बनाते हैं, कॉल का ट्रेड कॉल साइड की तरफ से बनाते हैं, ठीक है। हम रेजिस्टेंस सिर्फ कॉल साइड में वैल्यू लेते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू लेते हैं, लेकिन हम ट्रेड कहाँ से बनाएंगे, कॉल साइड का, कॉल साइड की तरफ से बनाएंगे। ओके, कॉल साइड का कोई भी स्ट्राइक पे सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा करेंगे, इमेजिनरी लाइन के आईटीएम की तरफ, कॉल साइड का जो आईटीएम वाला वैल्यू, आईटीएम वैल्यू कौन सा वैल्यू, ये जो ग्रे पार्ट है, इसमें कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे, 22,300, 22,250, 22,200, 22,150, 22,100, इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना, जितना आपके डीमेट में अमाउंट है उसके हिसाब से, है ना। तो यहाँ से अगर हम, मार्केट अब क्या किया, मार्केट बोला कि भैया यहाँ से मैं, बोला क्या, सपोर्ट जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है तो यहाँ से मार्केट चलता है। अब कहाँ तक चलेगा, मार्केट का क्या काम होता है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस जाना, ठीक है, और रेजिस्टेंस से सपोर्ट पे। मान लो पहली टाइम ये मार्केट यहाँ बीच में खुला, इस जगह, यहाँ से वो नीचे आया, अब यहाँ से एक ट्रेड मेरे को दिया, कहाँ तक, रेजिस्टेंस तक। मार्केट का क्या काम होता है, मार्केट का काम होता है ना यही, कि ये सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक जाना, तो वो कितना वैल्यू ट्रेवल करेगा, 22,090 से ट्रेवल करेगा 22,375 तक, ठीक है। तो इतनी वैल्यू वो ट्रेवल करेगा, इसने में हमारा ट्रेड बुक हो जाएगा, हम अपना प्रॉफिट लेकर के मार्केट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट ट्रेड हो गया। सेकंड ट्रेड भी बनेगा, क्यों, क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है, ये कह रहा है इसमें मेरी एक रेंज बन गई है। मेरी एक रेंज कैसे बन गई है, मैंने आपको बताया था मार्केट का रेंज हो जाएगा, जहां जहां नीला कलर दोनों स्ट्रांग हो जाएंगे तो वो मार्केट का रेंज हो जाएगा, उसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगा। तो मार्केट का रेंज क्या हो गया, 22,300 से 22,350, लेकिन रिवर्सल वैल्यू मेरी क्या है, 22,290 से 22,375। तो मार्केट का रेंज क्या हो गया, 22,290 से 22,290 से 22,375। तो मार्केट इन्हीं दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में घूमता रहेगा, जब तक कि कोई नया सिनेरियो क्रिएट नहीं हो जाए। जब तक कि कोई नया सिनेरियो क्रिएट ना हो जाए, मार्केट यहीं पे घूमता ही रहेगा, ठीक है। हाँ, अब एक ट्रेड तो मेरे को कॉल का दे दिया इसने, अब दूसरा क्या, मार्केट हमारे रेजिस्टेंस पे पहुंच गया। अब मार्केट क्या करेगा, यहाँ से वो अगेन वो सपोर्ट की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया है मार्केट का काम क्या होता है, मार्केट का काम होता है सपोर्ट से रेजिस्टेंस चलना और रेजिस्टेंस से सपोर्ट चलना। तो अब जब वो रेजिस्टेंस पे आ गया, तब हम कौन सा ट्रेड बनाएंगे, तब हम पुट का ट्रेड बनाएंगे। पुट का ट्रेड कहाँ से बनेगा, पुट का ट्रेड पुट साइड के आईटीएम में, आईटीएम के किसी भी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लेंगे तो वहां से बनेगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, समझ में नहीं आ रहा हो तो हैंड रेज कर लीजिएगा या अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अभी एक ट्रेड हमारा कहाँ से बना था, सपोर्ट से। सपोर्ट हमारा किस साइड होता है, इस साइड, लेकिन हम ट्रेड कहाँ से बनाएंगे, कॉल साइड, क्यों, हमें कॉल साइड, कॉल का मतलब क्या होता है, कॉल का मतलब होता है बुलिस। बुलिस का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना। अब ऊपर जाने वाला ट्रेड कहाँ से लेंगे, हम कॉल साइड से लेंगे, कॉल। और पुट वाला क्या कहता है, पुट वाला कहता है मैं बियरिश हूँ, तो मेरे से आप बियरिश ट्रेड बनाओ। कॉल साइड वाला होता है, कॉल मतलब होता है ना कि पहले जो रिंग होते हैं तो उसको उठाते हैं, तो उठाना मतलब कॉल। अब पुट मतलब रखना, मतलब नीचे की तरफ। ओके, तो पुट का ट्रेड हम कहाँ से बनाएंगे, पुट साइड वाले आईटीएम के किसी भी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा कितना ट्रेड बन गया, एक ट्रेड और ये दूसरा ट्रेड, ठीक है। ये समझ में आया, ये समझ में आया सबको, ये समझ में आया सबको। बस एक ही लोगों को समझ में आया है, और दो लोग।
ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आया। ओके। अब मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूँ, किसी एक को अनम्यूट करता हूँ। ठीक है, इसको रखते हैं यहाँ से उठा के, ये हो गया। यहाँ पे इसको करते हैं। अब कोई एक लोग अनम्यूट करे जरा, कोई भी एक, जिसको समझ में आया है। मेरे को मार्केट का रेंज बताओ, और कॉल का ट्रेड और पुट का ट्रेड कैसे बनाएंगे वो बता दो मेरे को। कोई एक लोग अनम्यूट करे इटसेल्फ, देखें किसको आ रहा है। इसमें किसी को जबरदस्ती नहीं है, लेकिन सीखना है तो अनम्यूट करें प्लीज, अपने आप ही। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं अनम्यूट करेगा। खुशी जी, खुशबू शर्मा, चंदन गुप्ता, तीनों में से कोई भी एक अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। हाँ जी। सर, 22,250 पे हमारा सपोर्ट तो स्ट्रांग है। ठीक है, डन। एंड अगर इसे इसका मुझे कॉल बाई करना है तो 22,000 से 200 स्ट्राइक प्राइस पे कॉल बाई कर सकते हैं हम। 22,200 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे। या फिर, हाँ सर, या फिर दो 22,180 तक का हम वेट कर सकते हैं पहले। नहीं नहीं, देखो, जब ऐसे हो सिनेरियो, हमारा सपोर्ट जी। स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो, तो आप पहले मार्केट मार्केट देखो, मार्केट कहाँ पे है? मार्केट कितने पे? 22,305 पे फिलहाल, ठीक है। 305। जी। जी। डन। तो मार्केट आपके जब तक 22,180 पे ना आए तब तक आप वेट करेंगे, ठीक है। ये मार्केट 22,180 है जी। यहाँ पे। यस सर। 22,180 ये वैल्यू है। ओके। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 22,399, 22,300। 399। जी। ओके। तो ये आपकी वैल्यू पे आ गया, मान लो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी। तो अब आपका कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे, और कॉल बाय करोगे कि पुट बाय करोगे? 22,180 पे आ गया मार्केट अब। सर, मैं रेजिस्टेंस में पुट बाय कर सकती हूँ ना? आप रेजिस्टेंस में पुट बाय मत करो, ये बोलो कि कॉल साइड से मैं कॉल बाय करूंगी। आपका जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता है वो कॉल साइड और पुट साइड में बनता है, ठीक है ना। कॉल साइड में रेजिस्टेंस बनता है, पुट साइड में सपोर्ट बनता है। तो ऐसा मत बोलो कि रेजिस्टेंस साइड से मैं कॉल बाय करूंगी, ऐसा बोलो कि कॉल साइड से ही मैं कॉल बाय करूंगी। वो हाँ सर, ये बोलने में मुझे वैल्यू, समझने को समझ आता है, बट बोलने एक में वैल्यू, कंफ्यूज हो हाँ, जाते हैं हम। एक वैल्यू बनता है जो कि हम ऐसे ऐसे बनता है। तो आपको जब भी कॉल लेना होगा तो कॉल साइड के आईटीएम से लेंगे, और पुट लेना होगा तो पुट साइड के आईटीएम से लेंगे, ठीक है। अब आइटम बाईस एक सौ चलेंगे। अस्सी पे आया तो जी। हम पुट बाय करेंगे। यस सर। पुट बाय कौन सी स्ट्राइक प्राइस का करेंगे? सर, 22,350 या 22,400 पे। अच्छा, 22,180 पे मार्केट हुआ तो? नहीं सर, हाँ। सॉरी। सॉरी सर, मैं रेजिस्टेंस का बता दी। अच्छा, सर, अगर मुझे कॉल बाई करना होगा तो 22,200 या फिर 22,150 पे हम बाई कर सकते हैं, कॉल बाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर 22,399 पे मार्केट आ गया तो हम कॉल बाय करेंगे यहाँ से।
22,399 पे हो जाएगा तो सर पुट बाई करेंगे ना। ओके ठीक है, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे इसमें? सर इसमें 22,400 कर सकते 22,400। ठीक है, ठीक है, डन। बहुत अच्छे। अब मैं दूसरा सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। मैं एक एक करके सबको अनम्यूट करूंगा, सबसे पूछूंगा आज। मैं एक एक सिनेरियो ही लेकर के चलूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए, है ना। अब अगला इसी में चेंज कर देता हूँ। दोबारा दोबारा नहीं। कोई एक लोग अनम्यूट करें। खुशी जी। हाँ जी। अब आप बताइए। यस जी। मार्केट मेरा 22,449 पे है, तो हम यहाँ कौन जी सा कॉल बाय करेंगे? सर हम कॉल साइड के आइटम से पुट करेंगे। कॉल खरीद आई मीन कॉल साइड के आइटम से कॉल लेंगे। 22,000। मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। 22,000, मार्केट मेरा 22,449 पे पहुंच गया। जी जी। मार्केट मेरा कहाँ पहुंच गया? 22,449 पे। 449 पे पहुंच। तो यहाँ पे हम कॉल जी साइड का कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे? 22,500। कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे। सर कॉल साइड का। सर दोबारा प्रॉपरली समझ नहीं पा रहे हैं कि। मेरा सवाल दोबारा सुनिए। अभी जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया आपको? हाँ सर, बट प्रॉपरली नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, चलो मैं एक आपको ये चंदन गुप्ता अनम्यूट करें। अनम्यूट करो। हाँ, अब बताओ मेरे को, अगर मार्केट 22,449 पे मिल रहा है तो हम कॉल साइड का कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे? आवाज आ रही है मेरे को? आपको आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा मार्केट 22,449 पे है। यस सर। अब मेरा रेजिस्टेंस बन रहा है, तो हम यहाँ पे कॉल साइड का कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे? 22,200। अभी जो पढ़ाया समझ में आया आपको? यस सर, थोड़ा थोड़ा है। ठीक है। पुष्पम जी अनम्यूट करें। पुष्पम जी अनम्यूट करें। जी सर। मार्केट मेरा 22,449 पे, हमें कॉल साइड का कौन सा प्री स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करूं? सर कॉल साइड का 22,250 या 22,200, इस दोनों में से कोई एक, मैं फिर से जिसका मतलब। मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ। मार्केट मेरा 22,449 पे है, तो मैं कॉल साइड का कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करूं? 22,449 पे है। ऑल साइड का कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करेंगे सर?
एक मिनट बताते हैं। नहीं सर, यहाँ से तो हम पुट बाय करेंगे ना। कौन सा पुट बाय करेंगे? मार्केट मार्केट रेजिस्टेंस पे आप रेजिस्टेंस का वैल्यू बोल रहे हैं, तब पुट बाय करेंगे 22,400 या 450। बहुत अच्छे, आपने सही पकड़ा, ठीक है। हाँ, मैं हाँ। उल्टा बोल रहा था, लेकिन आप लोग पकड़ नहीं पा रहे। मैं वैल्यू बोल रहा हूँ आपको कि मैं 22,449 पे मेरा मार्केट है। और मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कॉल साइड का कौन सा प्रीमियम बाय करना है। आपको बताना था सर मार्केट रेजिस्टेंस पे है, तो हम यहाँ पे कॉल बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पुट बाय करेंगे। बाय करेंगे। हाँ, तो अब आया आप लोगों को समझ में? अब आया आप लोगों को समझ में? मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि मेरा मार्केट रेजिस्टेंस पे है, मैं वैल्यू भी बता रहा हूँ आपका 22,449 पे। समझ में आया? अभी समझ में आया? पुष्पम जी ने बोला। मैसेज में ही हाँ ना कर दो। हाँ ठीक है। अब एक और सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब मार्केट मेरा मार्केट मेरा 22,160 पे है। ठीक है, मार्केट कहाँ पे है? मार्केट 22,160 पे है। चंदन जी अनम्यूट करें, आपके पास रिक्वेस्ट यस है। सर। हाँ, मार्केट मेरा 22,160 पे है, तो यहाँ पे मैं पुट बाय कर सकता हूँ। 160। मार्केट 22,160 पे है, तो यहाँ से मैं पुट बाय कर सकता हूँ। नहीं सर, कॉल लेंगे। क्यों लेंगे? क्यों लेंगे कॉल? क्योंकि क्यों जल्दी बोलो। क्योंकि सर 22,160 है, तो कॉल लेंगे तो ऊपर उठेगा मार्केट। और कोई अच्छा सा और कोई अच्छा सा जवाब? नहीं आ रहा समझ में? देखो, सर जब सपोर्ट साइड से कॉल बाय करते हैं। हाँ, क्यों 22,160 की वैल्यू क्या बन रहा है मेरा? यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? जी। सपोर्ट बन रहा है, सपोर्ट। ठीक है। तो जब भी मैं आपको रिवर्सल वैल्यू बोलूं, तो आप ये बोलो कि ये देखो कि वो सपोर्ट बन रहा है कि रेजिस्टेंस बन रहा है। और मैं अगर उल्टा बोल दूं, तो आपको मेरे को वहां पे करेक्ट करना होगा कि नहीं सर, यहाँ मेरा सपोर्ट बन रहा है, यहाँ से मैं कॉल बाय करूंगा, पुट की बाइंग यहाँ से मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ये चीजें आ रही है समझ में? मैं इसीलिए उल्टा यस बोल रहा सर। हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, है ना। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और आपके दिमाग में आप उसको थोड़ा पकड़ो। ठीक है, अब यही मेरा मार्केट मेरा 22,352 पे है, तो ये मेरा क्या काम करेगा? ये मेरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो रेजिस्टेंस से हमेशा क्या बाय होता है? रेजिस्टेंस से हमेशा पुट बाय होता है, ठीक है। और सपोर्ट से क्या बाय होता है? ऑलवेज कॉल बाय होता है, ठीक है। तो मैं जो भी वैल्यू बोलूँ आपको, रिवर्सल वैल्यू, है ना, तो आपको पहले रिवर्सल वैल्यू देखना है कि है किस तरफ। और वो है किस तरफ का मतलब क्या हो गया? या तो सपोर्ट साइड होगा या रेजिस्टेंस साइड होगा, है ना। अगर वो सपोर्ट साइड हुआ, और मैंने सपोर्ट का ही वैल्यू बोला, और मैंने बोल दिया कि वहां पे पुट बाय करनी है, तो नहीं, वहां से कॉल बाय होती है, ठीक है। लोग अक्सर मार्केट में ये गलती कर देते हैं कि उनको दिखता है मार्केट बुलिश या बेरिश होता है, तो उसके मतलब अगर सपोर्ट पे भी होता है, तो वहां से कई लोग पुट बाय कर लेते हैं।
तो ये चीज आपको नहीं करनी है, जो लोगों ने गलतियां करी वो आपको नहीं करनी है ना। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा उल्टा पूछ रहा हूँ आपसे, ताकि आप लोग अपने आप को करेक्ट करो और मेरे को भी करेक्ट करो, नहीं आप गलत बोल रहे हो, है ना। यहाँ से आप कॉल बाय, सपोर्ट की वैल्यू अगर बता रहा हूँ, सपोर्ट से हमेशा कॉल बाइंग होती है और रेजिस्टेंस से हमेशा पुट बाइंग होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इसको। इतना समझ में आया सबको?